लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर पहुंचा हाथी को चहलकदमी करते देख एक्सप्रेसवे पर गुजरने वाले लोग रुक गए, फोटोज और वीडियोस लेने लगे। एक्सप्रेसवे पर हाथी पहुंचने की खबर वन विभाग को मिली। उसके बाद हड़कंप मचा। डीएफओ ने मौके पर पहुंचकर महावत से पूछताछ की। शाहजहांपुर में प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीमों की कराई है मॉक ड्रिल। ऊंची बिल्डिंग में आग या भूकंप के दौरान लोगों को बचाने का किया गया है रिहर्सल। स्थानीय लोगों को सेफ्टी रूल सिखाकर जागरूक करने का भी संदेश दिया। अतिक्रमण के खिलाफ यूपी में जारी है अभियान। संभल में बुलडोजर ने हटाए हैं कई अवैध अतिक्रमण। लाखों की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। शाहजहांपुर में तालाबों के अतिक्रमण पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तालाब किनारे बनी कई अवैध दुकानों को ध्वस्त कराया गया। मथुरा में नगर निगम के अधिकारी जनता की शिकायतों की तत्काल जांच कराकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया है। बीएसपी के पूर्व विधायक राजकुमार रावत ने नगर आयुक्त से अवैध कब्जे की शिकायत की थी, जिसके बाद निगम का बुलडोजर चला। मऊ में मुख्तार अंसारी की करीबी की संपत्ति कुर्क। एम्बुलेंस मामले में जेल में बंद आनंद यादव की पत्नी मीरा यादव की संपत्ति कुर्क की गई है। करीब 83 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। पीलीभीत में पट्टे की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। राजस्व विभाग और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कर रहे लोगों को खदेड़ा है। पूरनपुर तहसील के नारायणपुर गांव का मामला। इटावा में मैनपुरी अंडरब्रिज में भरा बारिश का पानी। अंडरब्रिज में पानी के बीच फंसी है कार। जेसीबी की जरिए कार को निकालने में जुटा है नगर पालिका प्रशासन। पहले भी हो चुकी है इस तरह की घटनाएं। बाराबंकी में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी की अभी नहीं हो पाई है पहचान। बदोसराय कोतवाली के मेन चौराहे का बताया जा रहा है वीडियो। ऋषिकेश में कल हुए बस हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पीडब्ल्यूडी तिराहे पर पलटी थी यात्रियों से भरी डबल डेकर बस। हादसे में एक महिला की हुई थी मौत। सीतापुर के सिदौली कोतवाली इलाके में हिंदू धर्म की आड़ में लोगों से ठगी। भेष बदलकर विशेष समुदाय का युवक वकील करता था ठगी। मऊ में लड़कियों से अश्लील हरकत करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई है बदमाशी की गिरफ्तारी। पीलीभीत के लोगों में बच्चा चोर गिरोह की दहशत है। सराफा बाजार से एक बच्ची को उठाने की हुई थी कोशिश। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस अभी तक खाली। इटावा में इंसानियत हुई है शर्मसार। बेटों ने शारीरिक रूप से कमजोर पिता को घर से बाहर निकाला है। कोतवाली इलाके के मकसूदपुर गांव का मामला। पीड़ित पिता ने दिल्ली में जाकर ली शरण। समाज सेवी के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली के विधायक ने मदद की है। शरणालय में कराया गया दाखिल। संसद में स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच हुए विवाद के बाद अमेठी में सड़क पर उतरे हैं कांग्रेसी। गौरी बाजार कस्बे में किया जमकर हंगामा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अधीर रंजन के बयान को लेकर तेज हुआ है विरोध। बीजेपी ने खोला है मोर्चा। वाराणसी में पुतला फूंककर जताया विरोध। अमरोहा में आदमखोर बन चुके आवारा कुत्तों का आतंक। दीपपुर गांव रोड पर घास काटने जा रही महिला पर किया हमला। गंभीर हालत में महिला को हायर सेंटर कर रेफर किया गया। बाराबंकी में नमकीन फैक्ट्री में अचानक लगी आग। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कानपुर में जनरल स्टोर में लगी आग। हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मथुरा में दिखी है आधुनिकता के दौर में प्राचीनता की तस्वीर। वृंदावन में बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं बच्चे। संस्कृत और परंपरा को बचाने के लिए संदीपनी मुनि स्कूल ने करीब 12 साल पहले शुरू की थी पहल। सोनभद्र में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही। टूटी पटरियों से गुजरी है दर्जनों ट्रेन। कभी भी हो सकता था बड़ा हादसा। गाजियाबाद में डायरिया से 2 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप। जीडीए ने अवैध तरीके से रह रहे लोगों को घरों को खाली करने का नोटिस लगाया है। इसके साथ ही लिखा है कि आवासीय घरों में सुअर पालने की अनुमति नहीं है। स्वर्ण जयंतीपुरम के ईडब्ल्यूएस कॉलोनी का मामला। हापुड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही। फर्श पर बिखरी दवाइयों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गढ़ रोड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है।
उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। सीएम धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और कप्तानों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। मौसम की मार से 14 स्टेट हाईवे समेत 193 सड़कें बंद। उत्तरकाशी में बारिश शुरू होते ही फिर बंद हुए गंगोत्री हाईवे। बंदरकोट के पास लगातार आ रहे बोल्डर, आज सुबह ही खोला गया था हाईवे। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर 100 मीटर हिस्सा बना है। जालेवा पहाड़ से हाईवे पर लगातार गिर रहे पत्थर और बोल्डर। रुद्रप्रयाग के सीमांत बुढ़ना गांव में बारिश के बाद तबाही। सहारनपुर में शाकुंभरी मंदिर प्रांगण में अचानक आया सैलाब। स्वामी सुदर्शन चक्र की जी महाराज की गाड़ी बही है। भारी बारिश के बाद बाढ़ में बही कार। संभल में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। जलभराव से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। हरदोई में बारिश बनी है मुसीबत। जरा सी बारिश में तालाब में तब्दील हुआ थाना। फरियादियों को झेलनी पड़ रही है समस्या। ललितपुर में नगर पालिका की तैयारियों की खुली पोल। जिले में जगह जगह भरा है पानी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। मऊ में पलायन करने को मजबूर है लोग। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से हो रहा है कटान। प्रशासन लाउडस्पीकर लगाकर गांव को खाली करने की गुहार लगा रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से प्रयागराज में बढ़ा है गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर। कई इलाके हुए जलमग्न। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की तबाही। जमीन खिसकने से मलबा सड़क पर आया है। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बर्बादी की तस्वीर भी आई सामने। जम्मू में लगातार हो रही बारिश से लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। नदी नाले उफान पर है। पानी के तेज बहाव से लोगों में दहशत है। तस्वीरें मेढक इलाके की है। इलाके अचानक नाले में पानी का बहाव तेज हो जाता है, जहां नाले के एक छोर पर खड़े स्कूली बच्चे फंस जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पुल पुलिया पानी में डूबे हैं, जिसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। कई बाइक सवार उफनती नदी को पार करते हुए नजर आए। पहाड़ों पर बारिश कम होने की वजह से जम्मू प्रांत के मैदानी इलाकों में फिलहाल बाढ़ नहीं है। दरिया चिनाब का पानी भी कम हो रहा है। फिलहाल कुछ इलाकों में हल्की बारिश है, लेकिन बाढ़ की स्थिति नहीं। श्री तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष कार्यक्रम में सीएम योगी रहे मौजूद। श्री तेग बहादुर को किया गया नमन। कहा, सिख परंपरा के साथ हमारी संवेदनाएं, सिख गुरुओं का बलिदान सभी के लिए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि पीएम मोदी ने बाल सेवा की घोषणा की है। विकास के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए। सीएम योगी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे बढ़ने की बात कही है। कहा, जब सब जुड़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। आज हम मंगल ग्रह तक यात्रा कर रहे हैं। कर्नाटक में क्राइम कंट्रोल को लेकर योगी मॉडल लागू करने के लिए सीएम बसवराज बोम्मई के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी है प्रतिक्रिया। बोले, यूपी में जो भी अच्छा काम हो रहा है, अगर उसे बीजेपी शासित राज्य लागू करे तो ये यूपी के लिए खुशी की बात है। चित्रकूट में बीजेपी की महापाठशाला राधा मोहन के नेतृत्व में जुटे यूपी के केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी मिशन 2024 की रणनीति पर मंथन। योगी मॉडल दूसरे राज्यों के लिए बना है नजीर। कर्नाटक सीएम बोम्मई का बयान, क्राइम कंट्रोल के लिए यूपी मॉडल करेंगे लागू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री जॉन बारला भी साथ रहे। अधीर रंजन के बयान पर बरपे हंगामे के बीच मुलाकात। बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे की गुनाह की गवाही न्यूज 18 से बोली है रेप पीड़िता। मेरे परिवार को विजय मिश्रा से जान का खतरा। मुझे यूपी के बाहर भी सुरक्षा दी जाए। यूपी में 13 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। 5 जिलों में नए डीएम को तैनाती दी गई है। प्रयागराज के कमिश्नर बनाए गए हैं कौशल राज शर्मा। वाराणसी जिलाधिकारी बने हैं एस राजलिंगम। उत्तराखंड में 2 एम्स बनने का रास्ता साफ होने पर अनिल बलूनी ने जताई है खुशी। न्यूज 18 से खास बात में बोले हैं कि डबल इंजन की सरकार का यही फायदा। सीएम धामी को भी धन्यवाद दिया। अलीगढ़ में फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही रोडवेज बस खाई में पलटी है। एक महिला की हुई है मौके पर मौत, 23 सवारियां घायल। आगरा में सड़क हादसा, टायर फटने की वजह से पलटी है बस। हादसे में 5 सवारियां घायल हुई हैं। फतेहपुर सीकरी इलाके में हुआ हादसा। धौलपुर से जयपुर जा रही थी बस। बरेली में एक बार फिर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रेप के आरोप में जेल में बंद कैदी कोर्ट में पुलिस कस्टडी से हुआ फरार। दारोगा ने फरार कैदी सुरेंद्र सिंह और अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। फरार कैदी का अब तक नहीं लग पाया है पता। अमेठी के पंचायती राज विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों पर अपने चहेतों के खातों में लाखों रुपए भेजने का आरोप है। बाजार शुकुल ब्लॉक निवासी व्यक्ति की शिकायत पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने 20 पंचायत सचिवों को जारी किया है नोटिस।
और 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। एटा के जीजीआईसी कॉलेज में 2 शिक्षकों के बीच छात्राओं को लेकर हुआ विवाद के बाद दोनों में जमकर मारपीट हुई है। झगड़े में एक शिक्षिका हुई बेहोश। सोनभद्र में पुलिस चौकी में 2 दबंगों ने सिपाही को पीटा है। इंचार्ज से भी हाथापाई हुई है। रॉन्ग साइड कार लाने पर हुआ था विवाद। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शक्तिनगर थाना की बीना पुलिस चौकी का मामला। बुलंदशहर में मामूली विवाद में बुजुर्ग पर ईंटों से किया गया हमला। बुजुर्ग की मौके पर हुई है मौत। आरोपी युवक मौके से फरार। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए गठित की गई टीमें। मंदिर की सामग्री फैलने को लेकर हुआ था विवाद। थाना छतारी इलाके की सुल्तानपुर बिलोना गांव की घटना। संभल में गर्दन काटकर महिला की हत्या। पुलिस ने दहेज के लालच में हत्या का दर्ज किया है केस। हत्या आरोपी पति गिरफ्तार। सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 14 जुलाई को 2 पत्रकारों को गोली मारने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध अस्थाहा बरामद। बिहार के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। मुखबिर की सूचना पर दरमा मोड़ के पास से की गई गिरफ्तारी। मथुरा में कार से करीब 2 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। एक्सप्रेसवे के मान टोल का बैरिकेड तोड़कर भागे थे सवार। पुलिस का पीछा करने पर शेरगढ़ रोड पर गांव मखदूमपुर के पास कार छोड़कर हुए फरार। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक चौहान, भावेश जगुड़ी को पकड़ा है। अब तक 9 लोग गिरफ्तार। बरेली में छोटे भाई से परेशान होकर बड़े भाई ने जहर खाकर जान दी है। आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर फेसबुक पर वायरल किया है। छोटे भाई ने मकान पर कब्जा कर बेघर करने का लगाया आरोप। इटावा में चंबल इलाके में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया है। 2 करोड़ का सोना, चांदी और नकदी लेकर चोर फरार हुए हैं। चकरनगर कस्बे की घटना। बरेली में मछली पकड़ने गए 4 लोगों को मगरमच्छ ने काटा है। मगरमच्छ के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र की घटना। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक। जमीनी विवाद को लेकर युवक को गोली मारकर किया गया जख्मी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में शिक्षिका के साथ रेप के बाद अपहरण का मामला। शिक्षिका ने स्कूल के प्रबंधन पर लगाया रेप का आरोप। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। नोएडा में सेक्टर 11 और 12 मेट्रो हॉस्पिटल में चल रही है रेड खत्म। 2 दिन से चल रही थी आईटी की रेड। छापे के दौरान कई दस्तावेज और संदिग्ध वस्तुओं को आयकर विभाग ने जब्त किया है। कानपुर देहात में बिजली विभाग के कार्यालय में जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण। गंदगी देख जिलाधिकारी को आया गुस्सा। बांदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी की दबंगई। दिव्यांग महिला चिकित्सा अधिकारी को सीएचसी आवास में किया गया कैद। मथुरा में खाद्य विभाग की छापेमारी। पुराना बस स्टैंड पर मिलावटी मिठाई और पेड़ों कराया गया नष्ट। हाथरस पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। घर के अंदर महीनों से चल रहे सेक्स रैकेट को पकड़ा है। 1 लड़की और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। घर के अंदर भारी मात्रा में मिली है शराब की खाली बोतलें। हमीरपुर में नाले में गिरकर लापता मासूम का शव बरामद हुआ है। करीब 24 घंटे झाड़ियों में फंसा रहा शव। हमीरपुर में अवैध अस्थाहा फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से कई अधबने असलहे भी बरामद। ललितपुर में दबंगों के आतंक से महिला और उसके परिजन परेशान है। आए दिन घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करता है बदमाश। विरोध करने पर करते हैं पिटाई। हाथरस में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। 6 साल के बच्चे को स्कूल में बंद करके चले गए शिक्षक। घंटों की तलाश के बाद विद्यालय में बंद मिला मासूम। प्रतापगढ़ के डीएम की सराहनीय पहल। टीबी के मरीजों को गोद लेंगे टीचर। मरीजों की देखभाल के साथ साथ उनकी सेहत पर रखेंगे नजर। नोएडा में कांस्टेबल गगन कुमार ने देश का नाम रोशन किया है। नीदरलैंड में चल रही वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में ब्राउन मेडल किया अपने नाम। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं गगन पासवान। बाघ दिवस के मौके पर लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में सेमिनार का आयोजन किया गया। अधिकारियों कर्मचारियों ने बाघ को लेकर अपनी जानकारियां भी साझा की।